हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां आप पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में, यानी डायजेपाम टैबलेट के बारे में। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, जिसका यूज जो किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे इसकी हम डोसिस फॉर्म की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस फॉर्म में मिल जाती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके ब्रांड नेम की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या पॉपुलर ब्रांड नेम पाए जाते हैं, यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करेंगे इसकी हम डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या डोज रहती है। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम साइड इफेक्ट की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इसकी हम टैबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी हम क्लास की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस क्लास से ली गई होती है। दोस्तों, ये बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग होती है और ये जो टैबलेट होती है दोस्तों एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, यानी दिमाग को शांत रखने वाली एक मेडिसिन होती है, जिसका यूज जो किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो टैबलेट होती है शेड्यूल एच के अंदर आती है, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको मिलती है। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है आपको बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए, इसके घातक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसकी हम डोसिस फॉर्म की बात करी जाए, यानी ये जो टैबलेट होती है वो किस किस फॉर्म में आपको मिल जाती है, या आपको टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है, इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाती है, या आपको सिरप फॉर्म में मिल जाती है और सपोजिटरी फॉर्म में भी आपको आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है वो किसके स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। दोस्तों, ये आपको 2 mg में मिल जाती है, 5 mg में मिल जाती है, या आपको 10 mg में मिल जाती है और 20 mg में भी आपको आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसकी हम ब्रांड नेम की बात करी जाए, यानी ये जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या पॉपुलर ब्रांड नेम पाए जाते हैं, यानी जब आप इसको बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। जैसे आपको ये काम्पोस के नाम से मिल जाती है, या फिर वैलियम के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको लोरी के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको डाइजिप के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहती है, इससे आप बिल्कुल बिना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड्स, अगर इसके यूज़ की बात करी जाए, यानी ये जो टैबलेट होती है डायजेपाम, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है, जिसका यूज जो किया जाता है दिमाग को शांत रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। जिसमें पहला क्या आता है दोस्तों, एंजाइटी आता है। इसमें क्या होता है, यदि कोई पेशेंट है जिसे एंजाइटी की दिक्कत रहती है या फिर चिंता रहती है, तनाव रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है घबराहट में भी यूज किया जाता है, यानी यदि कोई मरीज है जिन्हें घबराहट रहती है या फिर कोई भी परेशानी रहती है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका एजिटेशन में भी यूज किया जाता है। दोस्तों, ये क्या होती है, एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति क्या होता है भागने लगता है, या फिर दौड़ने लगता है, या फिर अपना खुद नाचने लगता है, या फिर अपने कपड़े फाड़ने लगता है, यानी उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो उस दौरान दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है इंसोम्निया में भी इसका यूज किया जाता है, यानी यदि कोई मरीज है जिसे इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है, या फिर उसमें क्या होता है व्यक्ति सो नहीं पाता है सही तरीके से, या फिर जब वो सोता है तो तुरंत उसकी आंखें खुल जाती हैं, या फिर सोने में बहुत ज़्यादा कठिनाई रहती है, तो उस दौरान दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों एपिलेप्सी में भी यूज किया जाता है,
यानी ये क्या होती है, एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें क्या होते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उस दौरान दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर जो दौरे होते हैं वह किसी भी कारणवश शरीर में आ रहे हो या फिर व्यक्ति में आ रहे हो, तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ये क्या होती है, एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति के जो पैर होते हैं वे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, यानी चलते समय या फिर लेटते समय वो वाइब्रेट रहते हैं, और पैरों में क्या रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता है। तो उस दौरान दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इस टैबलेट का यूज किया जाता है, पोस्ट सर्जरी के पश्चात यूज किया जाता है, या फिर प्री ऑपरेटिव सर्जरी के पश्चात भी इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन रहती है, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। यदि कोई मरीज है जो प्रेगनेंसी में रहती हैं या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है, तो भी इस टैबलेट को वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई मरीज है जिन्हें लीवर प्रॉब्लम होती है या फिर उनका लीवर जो होता है फैटी होता है, तो वहाँ पर भी इसको टैबलेट को यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई पेशेंट है जिन्हें किडनी प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें किडनी डायलिसिस हो रही हो, तो भी इस टैबलेट को वहाँ यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही कोई पेशेंट जो क्या रहते हैं, सीवियर डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर किसी पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है, तो भी इस टैबलेट को वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, इससे क्या हो सकता है, आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग की शिकायत रह सकती है, या फिर इससे आपको कन्फ्यूजन रह सकता है, या फिर वर्टिगो की शिकायत रह सकती है। साथ ही किसी पेशेंट को क्या रह सकता है, इससे ड्राई माउथ रह सकता है, या फिर डबल विजन रह सकता है, या फिर हेडेक हो सकता है, या फिर डिजीनेस की शिकायत रह सकती है, या फिर स्लीपनेस की शिकायत रह सकती है। दोस्तों, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे कोई नज़र आता है, तो आप इस मेडिसिन का लेना तुरंत बंद कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं, जिससे वो आगे नया फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके, या फिर इस टैबलेट की जगह कोई और फर्दर टैबलेट दी जा सके। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी ओवरडोज की, यानी जो टैबलेट होती है, जब आप इस टैबलेट को ओवरडोज की स्थिति में या फिर ज़्यादा खा लेते, तो आपको क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, इसमें क्या दिखाई देगा, जैसे आपको मेंटल कन्फ्यूजन रहेगा, या फिर आपको वर्टिगो चक्कर रह सकते हैं, या फिर लो बीपी रह सकता है, या फिर कोमा जैसी शिकायत रह सकती है, या फिर इनबैलेंसर रहेगा पेशेंट। दोस्तों, ये इसकी सारी समस्याएं रहती हैं जब आप इसे ओवरडोज की स्थिति में खा लेते हैं। दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।